शांत महतः संयोगस्य शांत संयोगस्य महतश्च जो नकारस्तस्योपधाया दीर्घः स्याद् असंबुद्धो। सर्वनामस्थाने परे अजरांसी अजराणी संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते सकारांत संयोग के और महत शब्द के नकार की उपधा को दीर्घ होता है। और जरांसी अमी लुकोपवादमं भावम बाधित्वा परत्वा जरस ततः सन्निपात परिभाषा न लुक अजरसम। अम लुक के अपवाद स्वरूप अम को बाध कर पर होने से जरस आदेश होता है। तदनंतर सन्निपात परिभाषा की उपस्थिति से अम का लुक नहीं होता। से अजरसम अजरम शेषं पुलिंगवत शेष पुलिंगवत समान होता है। पदन्नो इति हृदयोदकारस्यानां हृदय उदन आसन हृंदी हृदा हृदभ्याम इत्यादि उदान उदना उद्भ्याम इत्यादि आसानि आस आरना आसभ्याम इत्यादि मांसी मांसा मानभ्याम इत्यादि वस्तुतस्तु प्रभृति ग्रहण प्रकारार्थमित्युक्तम। अतएव भाष्ये मांसपचनया उखाया इत्युदाहृतम अस्मैदितेन भत्वात् संयोगांत लोपो न। पदन्नो सूत्र से हृदय उदक तथा आस्य शब्दों के स्थान पर क्रमशः हृद उदन तथा आसन आदेश होते हैं। हृंदी हृदा हृदभ्याम इत्यादि उदानी उदना उद्भ्याम इत्यादि आसानी आसना आसभ्याम इत्यादि मांसी मांसा मानभ्याम इत्यादि। वस्तुतः पदन्नोत सूत्र में प्रभृति शब्द प्रकारवाची है, यह पहले बतलाया जा चुका है। इसी कारण भाष्य में मांस पचन्या उखाया उदाहरण दिया है। असमयादि की कल्पना कर भव संज्ञा होने से संयोगांत लोप नहीं हुआ। पदन्नो मांसेति सूत्रंग में काशिका वृत्ति में यद्यपि छंदसी की अनुवृत्ति की गई है तो भी आपो भी सूत्रस्थ मांसस छंदसी वार्तिक में छंदस पद के सामर्थ्य से लोक में भी कहीं कहीं प्रयोग होने के संबंध में कैयट के मत का अनुसरण कर पद आदि का प्रयोग जान लिया गया है। विशेष में अर्थ के स्पष्टता के लिए ढोलोपे पूर्व से दीर्घोण से दीर्घ पद संपूर्ण नोपधाया सूत्र तथा सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो सूत्र की अनुवृत्ति की गई है। तदनुसार संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर होने की स्थिति में साकारांत संयोग के तथा महत शब्द के नकार की उपधा को दीर्घ होता है। अतः सूत्र में स्थानीय है शांत महता तथा नोपधाया आदेश है दीर्घ। शांत पद में खष्ठी विभक्ति का लोप माना गया है।
औजर जरंस ई में सकारांत संयोग के पूर्व वर्ण नो की उपधा को दीर्घ हुआ। अजरानस ई अजरांसी नौ को अनुस्वार नशा पदांत से जरस आदेश न होने पर अजरानी रूप होगा। द्वितीय एक वचन में वैकल्पिक जरस आदेश होने के कारण दो रूप बनते हैं, औजरसम और अजरम। इस स्थिति में इस प्रकार है: अजर अम अजरस अम स्वमोर नपुंसकात से प्राप्त अम के लोप का बाधक स्वरूप अतोम से प्राप्त अम आदेश का भी पर होने से बाधक जरस वैकल्पिक औजरसम यानी संधिपात परिभाषा की प्रवृत्ति से अम का लोप नहीं हुआ। जरस आदेश न होने पर औजरम शेष रूप पुल्लिंगवाची निर्जर शब्द के समान होते हैं। तदनुसार तृतीय एक वचन में औजरसा और औजरेण दो ठो रूप होगा। चतुर्थी एक वचन में औजर से औजराय, पंचमी एक वचन में औजरसा औजरात, षष्ठी एक वचन में औजरसा औजरस, षष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन में औजरसो औजरयो, सप्तमी के एक वचन में औजरसी और अजरे रूप होगा। विशेषता यहाँ पर यह है, पदोन्नोमांस के संदर्भ में भाष्यकार का यह मत व्यक्त किया गया है कि उस सूत्र में प्रभृति शब्द सादृश्यार्थक है, विभक्ति के अतिरिक्त शब्द के रूप में भी सादृश्य देखा गया है, अर्थात पाद, दांत, दंत आदि शब्दों से किसी दूसरे शब्द के अव्यवहित पर रहते भी पद, दन आदि आदेश संभव हो सकते हैं। अतः भाष्यकार ने मांस पचन्या उखाया में मांस शब्द से विभक्ति पर न होने पर भी मांस आदेश की युक्तता समर्थित की है। केवल विभक्ति पर रहने पर पद आदि शब्द की संभावना में यह प्रयोग समीचीन नहीं हो सकता था। कारण यह है कि मांस पचनी, मांस के पकाने वाला बर्तन का विग्रह मांसस्य पचनी षष्ठी समास में करने पर विभक्ति लोप हो जाने से मांस आदेश की संभावना नहीं थी। दूसरा, मांस पचन्या उखाया में नस विभक्ति का लोप होने पर अंतर्वर्ती विभक्ति का आश्रय लेकर पद संज्ञा निमित्तक संयोगांत लोप की आदेश का निराकरण अयस्मयादीन छंदसी द्वारा विहित भाव संज्ञा की परिकल्पना से किया गया है। भाव संज्ञा से पद संज्ञा का बाद होने के फलस्वरूप स्वलोप नहीं होता। तीसरा है, जो उपर्युक्त आदेशों के संबंध में भट्टोज दीक्षित ने यह सामंजस्य स्थापित किया है कि पद आदि आदेश का विषय लोक और वेद दोनों में ही है। माधवाचार्य ने इन आदेशों को वैदिक प्रयोगों का तक सीमित रखा था। वे पदन्नोमांसम सूत्र में
शीर्षे छंदसी सूत्र से छंदसी पद की अनुवृत्ति लाकर इस मत का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत कैयट ने दूसरी जुक्ति देकर इसका खंडन किया है। माधवाचार्य के मतानुसार मांस शब्द के स्थान पर मांस का प्रयोग वैदिक प्रयोगों में ही समीचीन होना चाहिए। इस संबंध में कैयट ने पाणिनि के अपोभिसूत्र से संबद्ध मांसस छंदसी वार्तिक के व्याख्यान की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। तदनुसार उक्त वार्तिक वेद में प्रयुक्त मांस शब्द के सौ को तो का विधान करता है। उदाहरण भी वहाँ माधवी शरदभी दुरोदरंग तबो दिया गया है। माधवाचार्य की व्याख्या के अनुसार तो मांस का प्रयोग वेद में ही संभव होता, अतः मासस छंदसी वार्तिक में छंदसी पद की क्या उपयोगिता है। वह निष्प्रयोजन होकर यह ज्ञापन करता है कि लोक में भी पद आदि आदेश प्रयोग बस होते हैं। अब हर कारण शब्दों का प्रकरण समाप्त होता है। हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य किल्वे प्रातिपदिकस्याजन्तस्य हरस्वः स्यात् श्रिपं ज्ञानवत् श्रिपाय अत्र सन्निपात परिभाषया आतो धातो इत्याकार लोपो न इत्यादंता। नपुंसक लिंग में अजंत प्रातिपदिक को हरस्व होता है। श्रीपम ज्ञान शब्द के समान है। श्रीपाय यहाँ सन्निपात परिभाषा से आतो धातु से आकार का लोप नहीं होता। विशेष यह है कि इस प्रसंग में यह शंका है कि श्रीपा ए इस स्थिति में पाके आकार का लोप क्यों न हो। कारण यह है कि आतो धातो सूत्र के अनुसार यहाँ मूल रूप में पा धातु है एवं ह्रस्व होने पर भी एक देश विकृत न्याय से धातु का स्वरूप नष्ट नहीं होता तथा दीर्घ निवारण किया जाता है। अकारांत को निमित्त मानकर होने वाला यह आदेश अपने विघातक आलोप के प्रवृत्त होने में निमित्त नहीं होता। वस्तुतः यह सन्निपात परिभाषा का विषय नहीं है। आतो धातु की प्रवृत्ति साक्षात धातु रूपात्मक आकार के लोप होने में होती है, न कि लक्षणवश संपन्न आकार लोप का विधान करने में। श्रीपा य में दीर्घ होने के कारण आकार हुआ है, अतः लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा से ही इसका निवारण संभव है। स्वमोर नपुंसकात् किल्वादंगात् परयो स्वमोर लुक्स स्यात् पारी। नपुंसक अंग से परे सु और अम का लोप होता है। यहाँ पर स्थानीय है समूह। आदेश वाचक पद लुक की अनुवृत्ति खड्भ्यो लुक से ली गई है। अंगस्य का अधिकार है ही। इसके विशेष वाचक नपुंसकात् पद के अनुसार अंगस्य पद की पंचमी विभक्ति में परिवर्तित होता है। तदनुसार
नपुंसक अंग से पर सु तथा अम का लुक होता है। इस लोप की प्रवृत्ति आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों में नहीं होती, क्योंकि वहाँ अतोम सूत्र से सु और अम के स्थान में अम का विशेष विधान है। अतः आकारांत शब्द को छोड़कर अन्य सभी अजंत तथा हलंत शब्दों से पर सु और अम का लोप होता है। इकारांत नपुंसक लिंग बारी यानी जल शब्द की विशेष प्रक्रिया का दिग्दर्शन बारी शुभ में बारी स लुक होकर के बारी रूप होता है।